हेलो बच्चों। आज हम देखते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे आपको एप्लीकेशन लिखना होता है। आपको पता है आपके एग्ज़ाम में 3 तरीके का एप्लीकेशन या फिर कहें तो पत्र लेखन दिया जाता है। फॉर्मेट आपका वही रहता है, बस उस पर थोड़ा सा मैटर बदल दिया जाता है, उसकी विषय वस्तु बदल दी जाती है। तो आज हम लोग उन तीनों एप्लीकेशन को देखेंगे। अगर आपको ये 3 प्रारूप लिखना आ गया और अगर आपको ये 3 प्रारूप लिखना आता है, आप अच्छे से लिखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में 6 के 6 नंबर अच्छे तरीके से आपको मिल जाएंगे। बस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना है, बस ये बात पता होना चाहिए। विषय वस्तु में थोड़ा सा बदलाव कर देगा तो आप बहुत आसानी से उसको लिख सकते हैं। लेकिन लगभग हम देखेंगे जो ये 3 पत्र हैं आपके, लगभग यही पत्र आपको एग्ज़ाम में हमेशा देखने के लिए मिलते हैं और ये आने की पूरी संभावना है। तो आज हम लोग उन्हीं पत्रों को देखेंगे। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि पत्र आपको पता ही है ना, पत्र है क्या। तो पहले लोग अपने दैनिक जीवन में या फिर क्या अपने सगे संबंधियों के लिए, रिश्तेदारों को, जब आपके पास फोन नहीं था तो हम लोग पत्र के माध्यम से एक दूसरे के अपने भाव को अभिव्यक्त करते थे और बहुत ही सरल भाषा में, जैसे हम आज बातचीत करते हैं उसी तरीके से लोग पत्र लिख करके डाक से भेजते थे। तार कहा जाता था, तार देना, ठीक है। और फिर उधर से उसका जवाब के रूप में आता था और बहुत एक लंबा प्रोसेस था। लेकिन आज हम क्या है, बहुत सेकंड में एक दूसरे से बात कर लेते हैं। तो वही है पत्र। पत्र क्या है? पत्र जीवन में विचारों के आदान प्रदान को सरल, सहज और लोकप्रिय तथा सशक्त रूप में व्यक्त करते हैं। और आज हम अपने व्यस्ततम जीवन में देखें तो मनुष्य अपने जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं को पत्रों के माध्यम से ही कहना पड़ता है। और आज व्यक्ति न केवल अपने सगे संबंधियों को, अपितु आप देखिए सरकारी और गैर सरकारी अधिकारियों को कार्यालयों में भी जब संपर्क करना होता है तो हम क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं। आज अगर हम वर्तमान समय में देखें तो सगे संबंधियों को हम क्या ही पत्र लिखते नहीं है, बल्कि इस पूरा जो फॉर्मेट है वो कहाँ चल गया है, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में, या फिर कहें तो उन अधिकारियों को हम पत्र लिखते हैं। और वही एक तरह से मेन रूप है पत्र का वर्तमान समय में। अब जो दैनिक जीवन में या अनौपचारिक पत्र लिखने का जो तरीका है वो अब खत्म हो गया है एक तरह से। तो आपके एग्जाम में जो पूछता है वो औपचारिक पत्र पूछता है। इसी तरीके से हम उन तीनों टॉपिक्स पे देखेंगे जिस पर औपचारिक पत्र आपसे पूछता है। तो औपचारिक पत्र का प्रारूप देखते हैं। पहला जो पत्र आपसे पूछा है वो क्या है, अपने क्षेत्र में गंदगी और समुचित सफाई व्यवस्था न होने की ओर ध्यान दिलाते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को क्या करना है, शिकायती पत्र लिखना है। ठीक है, तो स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायती पत्र लिखना है। किस वजह से? अपने क्षेत्र में गंदगी के लिए जो समुचित सफाई की व्यवस्था को ध्यान दिलाना है। तो पहले ये आप इसको हम फॉर्मेट के साथ समझते चलते हैं। पहले क्या है, प्रेषक जो पत्र भेजता है उसका जो भी एड्रेस है उसका एड्रेस हम लिखते हैं, ठीक है, प्रेषक का। उसके बाद दिनांक डालते हैं, ठीक, दिनांक हो गया, मंथ हो गया और ईयर हो गया। इसके बाद जो तीसरा है, जो प्राप्त करता है, मैं भेज रही हूँ तो मैं प्रेषक हो गई, जो प्राप्त कर रहा है प्राप्तकर्ता। उसके बाद प्राप्तकर्ता के लिए हम क्या लिखते हैं, सेवा में। सेवा में के बाद एड्रेस लिखते हैं, मतलब जो भी है, जो अधिकारी है उसको लिखेंगे। हमको क्या लिखना है, स्वास्थ्य अधिकारी के लिए लिखना है। तो श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, फिर एड्रेस लिखेंगे दिल्ली, बम्बई, कुछ भी आप लिखिए, उसको लिखेंगे, नगर निगम, और एड्रेस डालेंगे, वहाँ का पिन कोड डालेंगे, ठीक है। इसके बाद जो चौथा चीज आ गया वो आपके पास चौथा है विषय। विषय आपसे क्या कह रहा है, जो गंदगी फैली है उसके लिए, उससे संबंधित शिकायती पत्र लिखना है। तो ठीक है, तो विषय क्या है, क्षेत्र में फैली गंदगी के संबंध में पत्र लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद जो पांचवा आ गया वो आ गया आपका संबोधन। अब हम संबोधित करेंगे किसको, हमको संबोधित करना है स्वास्थ्य अधिकारी को। औपचारिक पत्र है तो महोदय, महाशय, यही आपका संबोधन होगा, महोदया हो सकता है, ठीक है। संबोधन हो गया महोदय। अब पूरी विषय वस्तु बनाएंगे। विषय वस्तु क्या है, मेरे क्षेत्र में जो गंदगी फैली हुई है उसकी हमको समुचित व्यवस्था करानी है। ये स्वास्थ्य अधिकारी को बताना है कि गंदगी फैली है, इससे क्या क्या हमको परेशानियां हो रही हैं और इस परेशानी का हमको निदान चाहिए, ठीक है। तो इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र में चारों ओर फैली हुई गंदगी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मैं आदर्श नगर का निवासी हूँ, अपना एड्रेस बताएंगे, क्योंकि क्षेत्र में गंदगी फैली है उस क्षेत्र का नाम बताएंगे, ठीक है। यह क्षेत्र किसी भी समय सबसे अधिक साफ सुथरा क्षेत्र माना जाता था, किंतु आज इस क्षेत्र की दशा अत्यंत ही चिंताजनक है। जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं जिन पर मच्छर और मक्खियां भिनभिनाते रहते हैं, जिसके कारण हमारे क्षेत्र में रह रहे लोगों में मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से फैलने का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमारे क्षेत्र में गंदगी इतनी बढ़ गई है कि क्षेत्र में जाने वाले लोगों को नाक बंद करके यहाँ से निकलना पड़ता है। इस कारण लोगों का जो जीना है वो बहुत ही दूभर हो गया है।
ये हमने विषय वस्तु बता दिया। अब हम अतः करके अपनी जो भी हमारा कारण है या जो भी हमारी परेशानी है उसका निदान मांगेंगे। ठीक है, अतः आपसे निवेदन है या अतः आपसे प्रार्थना है कि कृपया इस क्षेत्र की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिना विलंब किए कोई महत्वपूर्ण कदम उठाया जाए। हम सभी क्षेत्रवासी आपके आभारी होंगे। इसके बाद धन्यवाद लिखेंगे, क्या है समाप्ति और अंत में धन्यवाद और भवदीय। भवदीय के बाद क्या लिखेंगे, आपका जो भी प्रेषक का नाम है जो भेज रहा है उसका नाम, उसका एड्रेस भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से आपको क्या करना है, पत्र का फॉर्मेट लिखना है। ठीक है, अब ऐसे ही आपको दूसरा पत्र लिखना है। एक तो सफाई के लिए पूछता है, गंदगी के लिए शिकायती पत्र देता है। अगला क्या कह रहा है कि किसी विद्यालय में प्रबंधक के नाम हिंदी प्रवक्ता पद के लिए अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। दूसरा यही देता है, नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र देगा। अब आपसे आपको ये वाला जो है विषय हटा सकता है, हिंदी प्रवक्ता की जगह कुछ और कर सकता है, तो उसी के हिसाब से आपको अपनी क्वालिफिकेशन सेट कर देनी है। ठीक है, लेकिन नियुक्ति के लिए आपके सिलेबस में क्या दिया है, नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र दिया है, तो नियुक्ति किसी की भी करा सकता है। फॉर्मेट आपका वही है, विषय वस्तु भी आपका वही रहेगा। ठीक है, अब पहले हम क्या लिखते हैं, प्रेषक जो भेज रहा है उसका एड्रेस लिखते हैं। तो जो भी भेज रहा है उसका एड्रेस परीक्षा भवन हो गया मेरठ, फिर दिनांक लिखते हैं और फिर कहाँ आते हैं, संबोधन में आते हैं। जो भी जिसको भी हम पत्र लिखते हैं उसको संबोधित करते हैं। श्रीमान पत्र किसको लिख रहे हैं, विद्यालय के प्रबंधक को, तो श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय या प्रबंधक महोदय। उसके बाद ये ऐसे नहीं लिखा जाना है, श्रीमान के बाद ये अगली लाइन में आप लिखेंगे और ये अगली लाइन में आप लिखेंगे। ठीक है, विद्यालय का नाम लिखेंगे, उसके बाद शिवपुरी मेरठ। ठीक है, इसके बाद विषय, विषय आपके पास क्या दिया है, हिंदी प्रवक्ता पद के लिए नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, हिंदी प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। अब फिर हम विषय वस्तु बनाएंगे। विषय वस्तु में क्या करना है, आपको ने आवेदन किया है, पहले तो आप बताएंगे कि आपको आवेदन का पता कहाँ से चला है। ठीक है, तो कोई भी जरिया आप बता सकते हैं, कोई वेबसाइट बता सकते हैं, न्यूज़पेपर बता सकते हैं, कोई जरिया बता सकते हैं। ठीक है, तो मान्यवर या फिर आप श्रीमान कह सकते हैं, महोदय कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। राज्य में शिक्षा विभाग की वेबसाइट के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ, राज्य के शिक्षा विभाग से वेबसाइट के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि आपके विद्यालय में, ठीक है, हिंदी प्रवक्ता पद के लिए है, तो या फिर आप पीजीटी हिंदी का एक पद रिक्त है, या कह सकते हैं हिंदी प्रवक्ता का एक पद रिक्त है, जिसके लिए मेरी अहर्ता मतलब जो मेरी योग्यता है वो अनुकूल है। ठीक है, मेरी अहर्ता अनुकूल है। अपनी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी देने हेतु मैंने आवेदन पत्र के साथ मैं क्या किया हूँ, अपने अंक पत्रों को और प्रमाण पत्रों आदि की प्रतिलिपियां संलग्न कर रहा हूँ, नीचे संलग्न कर रहा हूँ। किस वजह से, कि मेरी जो शैक्षणिक योग्यता है इसकी जानकारी देने के लिए। ठीक, इसके बाद अगली लाइन चेंज करके कहेंगे, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक योग्यता एवं संबंधित जो अनुलग्न जो मैंने यहाँ पर संलग्न किए हैं उसको देखने और विचारने के पश्चात मुझे हिंदी शिक्षक के रूप में बच्चों व राष्ट्र की सेवा करने का अवसर प्रदान करें। बहुत सिंपल है। इसके बाद लिखेंगे धन्यवाद। धन्यवाद के बाद जो भी आपने यहाँ पर लिखा है ना कि जो भी हमको क्या करना है, अपनी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी देने के लिए मैंने क्या किया, अंक पत्रों प्रमाण पत्रों आदि की प्रतिलिपियां यहाँ पर लगाई हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर कोई कार्य अनुभव है तो वहाँ पर लगाएंगे कार्य अनुभव। और बस विद्यालय में मतलब किसी भी विद्यालय का नाम लिख दीजिए। इस वर्ष तक मैंने इस वर्ष से इस वर्ष तक क्या किया, हिंदी प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ। ठीक है, उसके बाद संलग्न में आपके पास मैट्रिक का होगा, इंटरमीडिएट का होगा और इसके बाद ग्रेजुएशन होगा, तभी तो जाके आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप ग्रेजुएशन का भी लगा दीजिएगा। ठीक है, ग्रेजुएशन में आप हिंदी के लिए है तो हिंदी से आप क्या कर सकते हैं, बीए और एमए लगा सकते हैं। इसके बाद एक कुछ और ऐड करना है आपको, कुछ डिप्लोमा का कोर्स हो गया या फिर कुछ आपकी अन्य योग्यताएं हैं उसको आप ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है क्रिकेट टूर्नामेंट में राज्य सरकार की ओर से प्राप्त पुरस्कार की प्रतिलिपियां यहाँ पर लग गई हैं। ठीक है, भवदीय करके क्या करेंगे, नाम लिख करके खत्म कर देंगे। इस तरह से अगर आपको नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आता है तो लिखेंगे। पहले बताएंगे नियुक्ति का पता हमें कहाँ से चला, फिर सीधी सीधी लाइन कि मैं अपनी शैक्षिक योग्यता को क्या कर रहा हूँ, शैक्षिक योग्यता की जानकारी देने हेतु अपने अंक पत्रों अपने प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियों को यहाँ संलग्न कर रहा हूँ। अतः आपसे अनुरोध है या विनम्र निवेदन है कि मेरी प्रतिलिपियों का
जांच करके या मेरे प्रमाण पत्रों की जांच करके मुझे यहाँ पढ़ाने के लिए, बच्चों की सेवा के लिए व राष्ट्र की सेवा का अवसर प्रदान करें। बस एकदम सिंपल लाइन है। इसके बाद आपके जो भी अनुलग्न है, जो भी संलग्न है, वहां पर आप प्रतिलिपियों को लिख देंगे बस। ठीक है, चलिए अब आपके पास जो तीसरा फॉर्मेट पूछता है वो ऋण के लिए पूछता है, बैंक से ऋण के लिए। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि अपने कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए किसी बैंक के प्रबंधक को क्या करना है, ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखना है। अब अगर ये टॉपिक तो आपको हमेशा ही रहेगा, अब अगर इसमें कुछ ये बदल देता है तो कुटीर उद्योग की जगह किसी और उद्योग का नाम दे देता है या बैंक की जगह किसी एक स्पेशल बैंक का नाम दे देता है, तो बात वही है, बस जो भी थोड़ा सा चेंज रहेगा उसी को आप चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है या एक आवेदन पत्र लिखना है। तो आपको पता है पहले प्रेषक का एड्रेस होता है, उसके बाद दिनांक होता है, उसके बाद संबोधन आता है। प्रेषक का एड्रेस हो गया, दिनांक हो गया, संबोधन में सेवा में किसको हम संबोधित कर रहे हैं, बैंक के प्रबंधक को। ठीक है, तो क्षेत्रीय बैंक प्रबंधक महोदय या प्रबंधक महोदय। उसके बाद जो भी आपका बैंक है, अगर स्पेशल दिया है तो बैंक लिखेंगे, नहीं तो किसी भी बैंक का एड्रेस, किसी भी बैंक का नाम लिख के उसका एड्रेस लिख देंगे, इलाहाबाद बैंक, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। ठीक, अब इसके बाद आप विषय लिखेंगे। विषय आपसे क्या कह रहा है, कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु। ठीक है, तो ये एकदम साफ आपका विषय हो गया। अब आपकी आ गई विषय वस्तु। विषय वस्तु में भी हम क्या बताएंगे कि मैं क्या हूँ, बेरोजगार हूँ, मेरे पास ये डिग्री है और मुझे ये रोजगार शुरू करना है और इसी रोजगार के लिए मुझे आपसे ऋण चाहिए। ठीक, तो मान्यवर सविनय निवेदन है कि मैं बीए पास एक बेरोजगार युवक हूँ। मैंने ITI फिटर ट्रेड में डिप्लोमा भी कर रखा है। मैं कुटीर उद्योग के माध्यम से अपनी शिक्षा एवं अनुभव का सदुपयोग करना चाहता हूं, किंतु मेरे इस प्रयास में धन की कमी व्यवधान बन गई है। मैं अपने घर से थोड़ी दूर स्थित एक दुकान में लेथ मशीन स्थापित करना चाहता हूं। इस आवेदन के साथ मैं अपने सारे संबद्ध दस्तावेजों की प्रतिलिपियां भेज रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जब तक आपकी दस्तावेजों की प्रतिलिपियां नहीं रहेगी तब तक किस बेस पे आपको ऋण मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ भी क्या करनी है, अपने जो भी आपके दस्तावेज हैं उसकी क्या करनी है, प्रतिलिपियां लगानी है। ठीक, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि नियमानुसार यथासंभव आसान किस्तों पर मुझे ऋण प्रदान करने की कृपा करें। फिर वही बात हो गई, धन्यवाद, भवदी के बाद अपना नाम लिख देंगे। बिल्कुल इसी तरह से आपको कुटीर उद्योग ऋण प्राप्त करने के लिए ये भी बहुत आसान है और सफाई के लिए भी वो भी बहुत आसान था, और आपका एक था विद्यालय में नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र, वो भी बहुत आसान था। इन्हीं 3 पे आपसे यूपी बोर्ड में पूछा जाता है और इसी 3 को बस थोड़ा सा इधर उधर कर सकता है। आपका कुटीर उद्योग की जगह कोई और उद्योग दे देगा, बैंक का नाम दे सकता है, और आपको अगर पूछा जाए सफाई की जगह कुछ और दे सकता है, कोई बीमारी दे सकता है उसकी वजह से दे सकता है शिकायती पत्र, लाउड स्पीकर दे सकता है उसकी वजह से शिकायती पत्र लिखने के लिए दे सकता है, और आपका जो नियुक्ति पत्र है उसमें कुछ और आपके पद दे सकता है, प्रवक्ता हिंदी का था, कुछ और दे सकता है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जाता है। बस इसी फॉर्मेट पे आपको रहना है। अगर आप बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे सीधे सीधे जैसे ये लिखा गया है, कहाँ आपको भौदी लिखना है, कहाँ आपको धन्यवाद लिखना है, कहाँ आपको श्रीमान लिखना है, कहाँ महोदय लिखना है, कहाँ विषय लिखना है। अब बहुत लोग क्या करेंगे, विषय को यहीं शुरू में ही लिख दें। ठीक है, यहीं आप विषय लिख दें, उसके बाद सेवा में लिखें, क्षेत्रीय प्रबंधक लिखें, तो आपका एप्लीकेशन गलत हो जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। जिस तरीके से आपका फॉर्मेट है बिल्कुल उसी तरीके से इसी प्रारूप में आपको एप्लीकेशन लिखना है, तो आपको 6 में 6 नंबर पूरे ही मिल जाएंगे। बस इसी प्रारूप पे आपको एप्लीकेशन लिखना। ठीक है, तो इन तीनों प्रारूप को आप तैयार कर लीजिए। इसी में से किसी पर या किसी 2 पर भी कह सकते हैं, आपका अथवा करके देता है, किसी 2 पर आपका आएगा और बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं और 6 में 6 नंबर ला सकते हैं। बहुत कम समय में, बहुत एक पेज की बात है और एक पेज में आपको 6 नंबर मिल जाएगा। तो अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए।